हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है बेटा इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो देखते हैं बेटा कि हाउ टू रिड्यूस इक्वेशंस टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो देखते हैं उसके लिए तो करते हैं बेटा शुरू। उसी के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है कि हमें कौन सी इक्वेशंस को रिड्यूस करना है टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। देखिए बेटा, हमारे पास यहाँ इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -2। जब भी बेटा हमारे पास इस प्रकार की इक्वेशन आ जाए, अब तक हमने क्या पढ़ा था, हमेशा जो हमारा इक्वेशन में वेरिएबल था, जितने भी हमने मेथड पढ़े, हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, एलिमिनेशन पढ़ा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, सब के सब मेथड्स में हमारा क्या था बेटा, जो वेरिएबल था वो न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में वो नहीं था। लेकिन यहां हमारा जो वेरिएबल है वो क्या है बेटा, वो है डेनोमिनेटर की फॉर्म में, वो डेनोमिनेटर में है। तो अब इस प्रकार की इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, तो देखो मैं पहले वाली इक्वेशन को, जो यहाँ पे हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसको मैंने नाम दे दिया फर्स्ट और इसको नाम दे दिया बेटा मैंने क्या, सेकंड। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 1/x लिख सकता हूं। ऐसे ही यहां पे लिख सकता हूं प्लस में 3 इंटू 1/y इज इक्वल टू 13। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3 ना। अब ऐसे ही क्या मैं इसको लिख सकता हूं 5 इंटू 1/x माइनस 4 इंटू 1/y इज इक्वल टू -2। इसको दे दिया मैंने नाम नंबर 4। तो अब क्या करें अब हमें क्या करना है, इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में क्या करना है, रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे मेरे पास सिर्फ दो टाइप की फॉर्म है, एक 1/x और एक 1/y। दोनों में चेक कर लो, बिल्कुल सेम है, 1/x और 1/y। तो मैं क्या करूंगा, पुट कर दूंगा किसको, 1/x को a और 1/y को क्या पुट कर दूंगा, b पुट कर दूंगा इन इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो जैसे ही मैंने पुट किया तो मेरे पास इक्वेशन बन गई 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13 और एक इसको मैंने नाम दिया नंबर 5 और एक इक्वेशन बन गई यहाँ पे बेटा मेरे पास 5a माइनस 4b इज इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 6। अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इन दो इक्वेशंस को सोल्व कर लेना है। जिस मेथड से मेरा मन करे मैं उस मेथड से सोल्व कर सकता हूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, सब्स्टिट्यूशन से या फिर एलिमिनेशन से। जिससे मेरा मन करेगा मैं उससे सोल्व करूंगा। मैं बेटा एलिमिनेशन से इस मेथड को सोल्व, इस इक्वेशन को सोल्व कर रहा हूं। तो देखते हैं, मैं इस b को इक्वल करूंगा, ये 3 है और ये 4 है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 3 जा 12 और यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 इंटू 4 मेरा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो अगले स्टेप में 4 2 जा 8a प्लस 12b इज इक्वल टू 13 इंटू 4, यहां पे आ गया हमारे पास 52। अब 5 3 जा 15a माइनस 12b। ओके बेटा, तो यहां से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, वहां हो गया हमारे पास 15a माइनस 12b इज इक्वल टू -6 और हमने इसको ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद मेरी a की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2 आ गई। ओके, तो अब इस a की वैल्यू को मैं जिस भी इक्वेशन में मेरा मन करेगा, या तो फर्स्ट में या फिर सेकंड में, किसी में भी पुट करके अब ए बी की वैल्यू क्या कर सकता हूं, निकाल सकता हूं। तो मैं आ गया यहां पे बेटा फ्रॉम इक्वेशन 5। तो इक्वेशन नंबर 5 से आ गया 2 इंटू 2 प्लस 3b इज इक्वल टू 30। तो ये हो गया 4, उस तरफ जाके 3b इज इक्वल टू 9 एंड b इज इक्वल टू 3। तो मेरे पास बेटा a की भी वैल्यू है और यहाँ पे b की भी वैल्यू है। लेकिन मेरे को तो किसके लिए सोल्व कर रहा था बेटा, x के लिए और y के लिए। तो यहां आ जाएंगे, यहां देखो मैंने 1/x को किसके इक्वल पुट किया था, a के। मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूं, दोनों साइड रेसिप्रोकल किया तो उल्टा, मतलब ये x हो जाएगा और ये a/1 था तो ये क्या हो गया मेरा 1/a। तो यहां से बेटा x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 1/2 और y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 1/3।
तो इस एक्सरसाइज में हमें कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व करना है। मैं इसके मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा बेटा आपको, और बताऊंगा कि आपको कैसे क्या सोल्व करना है, ठीक है। सो पोज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस क्वेश्चन में हमारा क्या है बेटा, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 14 एंड 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। तो देखो बेटा, पिछले क्वेश्चन में ओके बेटा, तो अब देखते हैं कि हमें इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। तो देखो यहाँ पे मेरा वेरिएबल x है सिर्फ और सिर्फ डेनोमिनेटर की फॉर्म में, y वेरिएबल मेरा यूं का यूं है ऊपर न्यूमरेटर की फॉर्म में। तो सिर्फ और सिर्फ मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो बेटा 4 इंटू, क्या मैं इसको लिख सकता हूं, ये चीजें बार बार हम ये नहीं करेंगे कि हाँ भाई देखो मैंने इस इक्वेशन को लिखा 4 इंटू 1/x 3 इंटू 1/x। यहां से सीधा सा हमारा अंडरस्टूड सी चीज है कि बेटा मैं इसको लिख सकता हूं 4 इंटू 1/x, और इसको लिख सकता हूं मैं 3 इंटू 1/x। तो मैं सीधा क्या करूंगा, अब पुट करूंगा 1/x को, a पुट कर लो, p पुट कर लो, कुछ भी पुट कर लो, मैंने a पुट कर लिया। तो अब a पुट करने के बाद मेरी इक्वेशन यहाँ पे क्या बन जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। 4a प्लस 3y इज इक्वल टू 14 एंड 3a माइनस 4y इज इक्वल टू 23। अब इसके बाद फिर से इक्वेशंस को सोल्व करना है। तो देखते हैं किस मेथड से सोल्व करते हैं। मैं करता हूं बेटा, मैं हमेशा मैक्सिमम टाइम्स एलिमिनेशन से ही करता हूं, लेकिन इस इक्वेशन को मैं आपको सब्स्टिट्यूशन से और सोल्व करके दिखा देता हूं। मैं इस, ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 1 और ये होगी मेरी इक्वेशन 2। तो यहां से मैंने निकाला 3a इज इक्वल टू 23 प्लस 4y, और यहां से बेटा मेरा a हो जाएगा 23 प्लस 4y बाय 3। ये आ गई मेरी किसकी वैल्यू, ये आ गई मेरी यहाँ पे a की वैल्यू। अब मैं क्या करूंगा, इस a की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में शिफ्ट कर दूंगा। 4 इंटू 23 प्लस 4y ओवर 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 14। तो यहां से 92 प्लस 16y बाय 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 14। तो अब यहां से मैं किस तरह से सोल्व करूंगा बेटा, एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम से सोल्व करेंगे इसको, यहां आ जाएगा मेरे पास 92 प्लस 16y प्लस 9y इज इक्वल टू 42। तो यहां से होगा मेरे पास 25y इज इक्वल टू 42 माइनस 92। तो यहाँ 92 में से 42 माइनस किया मैंने 0 और 5, ये हो गया मेरे पास माइनस 50, और y की वैल्यू होगी यहाँ से मेरे पास माइनस 2। तो अब ये y की वैल्यू जो -2 है यहाँ पुट कर दूंगा मैं, तो मेरे पास आ गया a इज इक्वल टू 23 माइनस 8 बाय 3। तो यहां से हो गया मेरे पास 15 बाय 3, तो ये हो गया 5। तो a की वैल्यू होगी बेटा मेरे पास 5, और a की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू आ गई, सॉरी y की वैल्यू आ गई, लेकिन मेरे को चाहिए किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। तो यहां से आ जाऊंगा इस स्टेप से 1/x की वैल्यू मैंने a रख रखी थी। तो बेटा यहां से हमारी वैल्यू आ गई थी a इज इक्वल टू 5, बस हमें अब x की वैल्यू चाहिए है। मेरे पास था 1/x इज इक्वल टू a, और मैंने रेसिप्रोकल करने के बाद मेरी यहाँ पे वैल्यू आ गई बेटा x की 1/5। तो बेटा हमें इस प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ये क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछे जाते हैं, और इसी टाइप, जो ये टाइप है हमारी, इस टाइप से रिलेटेड सीबीएसई में हर साल क्वेश्चन आता है बेटा, 100% क्वेश्चन आता है। सो पोज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में मैंने देखा 5 ओवर x माइनस 1 और 1/y माइनस 2। यहां भी x माइनस 1 और यहां भी y माइनस 2, मीन्स वेरिएबल अपने साथ कुछ ना कुछ और लेके आया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले की तरह ही हम क्या करेंगे, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 5 इंटू 1/x माइनस 1 प्लस में 1 इंटू 1/y माइनस 2 is equals to 2 and 6 into 1/x minus 1 minus 3 into 1/y minus 2 is equals to 1 हो गया हमारा। तो अब फिर से क्या करूंगा, पुट करूंगा किसको, पूरा 1/x minus 1 को a और 1/y minus 2 को क्या पुट कर दूंगा, b, इसको b पुट कर दूंगा। अब मेरी इक्वेशन क्या बन गई बेटा, 5a प्लस b इज इक्वल टू 2
एंड 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। तो अब फिर से वही काम सिंपली एलिमिनेशन से सोल्व कर रहा हूं। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया मेरे पास 15a प्लस 3b इज इक्वल टू 6 एंड 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। ये कैंसिल आउट हो गए। यहां से आया मेरे पास 9a सॉरी 21a इज इक्वल टू 7 एंड a की वैल्यू आ गई यहां से मेरे पास 1/3। अब a की वैल्यू जो 1/3 आई है उसको मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूं। 6 इंटू 1/3 माइनस 3b इज इक्वल टू 1। 3 2 जा उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 3b इज इक्वल टू -1। तो यहां से b मेरे पास b की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। फिर से वही हमारा पुराना प्रोसेस क्या कि हमने क्या किया था 1/x-1 इज इक्वल टू a/1। तो सीधी सी बात है x-1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/a मीन्स उल्टा। तो x-1 की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास कितनी हो जाएगी बेटा 3। और यहां से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई बेटा यहां से 4 आ गई। अब इसी प्रकार से y के लिए करूंगा तो 1/y-2 इज इक्वल टू b/1। सो y-2 इज इक्वल टू 1/b एंड y-2 इज इक्वल टू 1/b मीन्स उल्टा कर दूंगा 3। तो y की वैल्यू यहां से मेरे पास क्या आ जाएगी बेटा 5 आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे अपने क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। आई है बात समझ में? सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो देखते हैं अब हमारा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में था 7x - 2y ओवर xy इज इक्वल टू 5। 8x प्लस 7y ओवर xy इज इक्वल टू 15। अब इसी के साइड में बेटा मैंने एक क्वेश्चन और लिख रखा है 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy, 2x प्लस 4y ओवर इज इक्वल टू 5xy। तो देखो बेटा यहां xy मल्टीप्लीकेशन में, यहां भी मल्टीप्लीकेशन में, तो सिंपली अगर यहां से हटा के यहां xy कर सकता हूं। ऐसे ही इस xy को हटा के अगर इस तरफ लेके आऊं तो यहां xy कर सकता हूं। तो देखो बेटा ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन हमारे क्या हैं सेम है। तो मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं। तो एक चीज और पता है हमें कि अब मैं इसको क्या कर सकता हूं अलग अलग सेपरेट कर सकता हूं। कैसे 7x ओवर xy माइनस में 2y ओवर xy। देखो न्यूमरेटर तो दोनों में क्या रहे, सॉरी डिनोमिनेटर दोनों में क्या है सेम है, फिर से कंबाइन करके लिख सकता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। इज इक्वल्स टू 5 इज इक्वल्स टू 5। तो यहां से मेरा x से x कैंसिल हो गया, y से y, तो मेरे पास क्या बचा 7/y माइनस 2/x इज इक्वल्स टू 5 पहली कंडीशन। अब फिर ऐसे ही दूसरी में 8x ओवर xy प्लस 7y ओवर xy इज इक्वल्स टू 15। क्योंकि जब मैं इनका फर्दर एलसीएम लूंगा तब भी मेरा यही चीज आनी है। मैंने बस एलसीएम के साथ इनको क्या किया बेटा अलग अलग किया, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल। 8/y प्लस 7/x इज इक्वल्स टू 15। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो ये क्वेश्चन अब कौन सा क्वेश्चन बन गया, फिर से हमारा वही पहले वाला क्वेश्चन बन गया। फिर से क्या करना है पुट करूंगा, यहाँ पे 1/y को a पुट कर दूंगा और 1/x को b पुट कर दूंगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है कि मैं x को a पुट कर रहा हूँ y को b पुट कर रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। इक्वेशन मेरी बन गई 7a माइनस 2b इज इक्वल टू 5 और एक इक्वेशन बन गई यहाँ से मेरे पास 8a और प्लस 7b इज इक्वल टू 15। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन से सोल्व करूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व करूं, या फिर मैं क्रॉस उसे सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करूं। इन दोनों इक्वेशंस को मैं जिस भी मेथड से मेरा मन करेगा मैं उससे क्या करूंगा इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर सकता हूं। ठीक है, तो अब फर्दर ये इक्वेशन आपको खुद सोल्व करनी है, खुद आपको आंसर निकालना है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है
1/3x plus y plus 1/3x minus y is equals to 3/4 and 1/2 of 3x plus y minus में 1/2 of 3x minus y is equals to -1/8। अब की बार हमारे x और y दोनों के दोनों वेरिएबल किसमें बेटा डिनोमिनेटर में है और कंबाइंड फॉर्म में है। तो अब इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, यहां देखें बेटा 3x plus y 3x plus y 3x minus y और 3x minus y। तो सीधा क्या करूंगा बेटा, मैं पुट कर दूंगा किसको 1/3x plus y को a एंड 1/3x minus y को क्या पुट कर दूंगा बेटा b पुट कर दूंगा। तो यहां से मेरी इक्वेशन क्या बनी, a plus b is equals to 3/4 मीन्स 4a plus 4b is equals to 3। पहली इक्वेशन एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ पे। अब दूसरी इक्वेशन 1/2a minus 1/2b is equals to -1/8 -1/8 आ गया। फिर से मैं क्या करूंगा बेटा, एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ पे, देखो 8 आ जाएगा मेरा एलसीएम लेने के बाद मेरा क्या आया 2 4 जा 4a minus 4b is equals to -1। तो यहां से मेरे पास क्या बन गया 4a minus 4b is equals to -1 और ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब हमें क्या करना है, फर्स्ट को और सेकंड को इजीली क्या कर लेंगे, हमें सोल्व कर लेंगे। तो मैंने लिखा 4a plus 4b is equals to 3 and 4a minus 4b is equals to -1। ये कैंसिल हो गया। 8a is equals to 2 and a की वैल्यू हो गई यहां से मेरे पास 1/4। तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई बेटा 1/4, किसी एक में रख लूंगा। तो यहां से 4 into 1/4 प्लस 4b is equals to 3, ये कैंसिल हो गया, उस तरफ जाके 2 हो जाएगा। 4b की वैल्यू 2 हो गई और b की वैल्यू यहां से हो गई मेरे पास क्या 1/2। ठीक है, यहां तक हर स्टूडेंट को समझ में आया होगा, क्योंकि ये सिचुएशन जो अभी तक मैंने जो सोल्व की है ये हम हर क्वेश्चन में सोल्व करते आए हैं ए और बी की वैल्यू के लिए। बट यहां तो हमें किसकी वैल्यू सोल्व करनी है बेटा, यहां तो हमें सोल्व करनी है एक्स की और वाई की वैल्यू। तो देखते हैं यहां जो मेरी ए की वैल्यू है वो मेरी किसके इक्वल है 1/3x plus y is equals to a। तो सीधा मैं क्या कर दूंगा रेसिप्रोकल कर दूंगा। रेसिप्रोकल किया तो मेरा आ गया बेटा 3x plus y is equals to 4 आ गया। 3x plus y is equals to 4 इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। और ऐसे ही मैंने इसका रेसिप्रोकल किया 3x minus y is equals to मेरा क्या हो गया 2 हो गया और इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4 रहा। अब ये फिर से मेरे पास x और y में कितनी इक्वेशन आ गई बेटा 2 इक्वेशन आ गई। अब हमें फिर से इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा फर्दर सोल्व करना पड़ेगा। तो सोल्व करते हैं। मेरे पास था 3x plus y is equals to 4 and 3x minus y is equals to 2, ऐड कर दिया कैंसिल हो गए। यहां से हो गया 6x is equals to 6 एंड x की वैल्यू आ गई बेटा मेरे पास 1 आ गई। अब x की वैल्यू 1 मैं किसी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा 3 into 1 और प्लस y is equals to 4। तो y की वैल्यू भी मेरे पास क्या आ गई बेटा यहाँ से 1 आ गई। तो मैंने इस प्रकार से इस क्वेश्चन को क्या किया है सोल्व किया है। पहले मैंने a और b में वैल्यू निकाली, ये कंबाइंड x और y की फॉर्म में आया था तो a और b की वैल्यू के इक्वल। तो फिर हमने फर्दर इसको क्या कर दिया एक बार और इस पे एलिमिनेशन मेथड लगा दिया और एलिमिनेशन मेथड लगा के मैंने इसको फिर से एक बार क्या कर लिया बेटा सोल्व कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन मिलेंगे और इसी प्रकार की आपको क्या मिलेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मिलेंगी। तो जो इसी एक्सरसाइज का जो अगला वीडियो आएगा उस वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की, इसी फॉर्म से रिलेटेड रिड्यूसिबल फॉर्म से रिलेटेड हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।